उनके नजर के अंदर सावरकर है। ऐसे भगोड़ों को ना हमने कभी माने हैं और ना कभी मानने वाले हैं। लोग कहते हैं कि तुम तो सिर्फ दो ही लोग हैं अपनी पार्टी के, लेकिन इतना डटकर बोलते कैसा है? तो वो ताकत हमें मिलती है तो संविधान से मिलती है जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दी है। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, अगर ये संविधान का गौरव और बढ़ाना है और अगर संविधान को बचाना है तो 2024 के अंदर मोदी को भगाना है। वरना आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि मोदी के निशाने के ऊपर हम हैं, लेकिन मोदी इतना होशियार है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है। और निशाना आप पे इसलिए है कि 22 तारीख के दिन जो कार्यक्रम हुआ, भगवान राम का आदर हम भी करते हैं, लेकिन उस दिन से उनके हौसले ऐसे बुलंद हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब इस देश के अंदर हमारा राज आया है। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं, जब तक ये देश रहेगा तो सिर्फ संविधान का राज रहेगा और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का राज रहेगा। और उसी संविधान को ये बदलने की जो साजिश चल रही है, उनके निशाने के ऊपर बस यही है कि कैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया, और एक ऐसा संविधान दिया कि जब पिछले साल इस संविधान का उत्सव मनाया गया तो सिर्फ भारत देश के अंदर नहीं, दुनिया के 120 देशों ने हमारे संविधान का जश्न मनाया जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। लेकिन आज आप भी अच्छी तरह से जानते हैं इस देश की सच्चाई क्या है। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ, दलितों को निशाना बनाओ, यही चल रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश की लोकसभा के अंदर 553 लोकसभा के सदस्य जाकर बैठते हैं। अगर तुम्हारे हक का, तुम्हारे अधिकार का, तुम्हारे पसंद का, तुम्हारा चुना हुआ अगर कोई सांसद है, वो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई इम्तियाज जलील है। और क्यों है? क्योंकि लोकसभा के अंदर अगर मैं वहां पर जाकर बैठा हूं तो मैं जिंदगी भर ये बात भूल नहीं सकता हूं कि अगर ये समाज मेरे साथ नहीं होता तो मैं कभी वहां नहीं जा सकता था। उसमें मुझे बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले जितने भी मेरे दलित भाई हैं, अंबेडकरी समाज है, बुद्धिस्ट समाज है, जिन लोगों ने मुझे ताकत बख्शी थी, आज उसी की ताकत की वजह से मैं आज उस लोकसभा के अंदर जाकर बैठा हूं। ये चिंता मत करना कि आंकड़े कितने होते हैं, तुम्हारे कितने लोग वहां पर जाकर बैठे हैं। उनके 300 हैं, लेकिन उन 300 के ऊपर हम दो भारी पड़ते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब जो मेरे पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अकेला एक सांसद है जिसने लोकसभा के अंदर सामने मोदी जी बैठे, अमित शाह बैठे, भाजपा के 300 सांसद बैठे और उनके सामने खड़े रहकर असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा के अंदर ये बात कही थी कि अगर इस देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई महापुरुष पैदा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है। उन्हें बहुत तकलीफ हुई
क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, उनके नजर के अंदर सावरकर है। ऐसे भगोड़ों को ना हमने कभी माने हैं और ना कभी मानने वाले हैं। लोग कहते हैं कि तुम तो सिर्फ दो ही लोग हैं अपनी पार्टी के, लेकिन इतना डटकर बोलते कैसा है? तो वो ताकत हमें मिलती है तो संविधान से मिलती है जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दी है। आज तो बोलने का अधिकार भी हमसे छीन लिया जा रहा है। अगर कुछ बोले कि आज आ रहे हैं, पुलिस को गुलाम बना लिए, ईडी का इस्तेमाल कर रहे, कभी इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे। अरे हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी कर लो। हम बोल इसलिए रहे हैं कि हमारे ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, तो तुम कितनी भी ताकत लगा लो, हमारा कुछ टेढ़ा नहीं कर सकते। बाबा जी का ठुल्लू देंगे हम तुम्हारे हाथ में। आज ये सच्चाई नहीं है कि आज इस देश के अंदर कोई भी अगर आवाज उठाता है, ईडी वाले पहुंच जाते हैं। तुम्हारी आवाज कैसे दबाई जा सकती है, कैसे तुम्हें कमजोर किया जा सकता है? एक उदाहरण देता हूं। पिछले हफ्ते कोल्हापुर के एक गांव में सब महापुरुषों की तस्वीर लगाई गई। बच्चों से कहा गया कि तुम अपने मनपसंद महापुरुष की तस्वीर बनाओ, लाओ और क्लास में लगाओ। किसी ने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लाई, किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की लाई, किसी ने संभाजी महाराज की लेकर आए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की लेकर आए। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।